भगवान को गाली तो दो, लेकिन भगवान को गाली भी वही दे सकता है जो भगवान से प्रेम करे। ये अपने जैसे प्रेमी थोड़ी, अपने तो माया से प्रेम करने वाले, भगवान से प्रेम करने का अपन तो बिना पैदा का लोटा। भगवान को गाली देने का अधिकार उसी का है जो भगवान से प्रेम करता है। जैसे एक पत्नी, कभी कभी पति पे गुस्सा होती है। अब यूं गांव में अगर कोई आदमी के बोल दे तो कितना गुस्सा है, ने पत्नी बोल दे तो हम तो ठंडा बैठा हो, हमारे में कोई दिमाग थोड़ी, अनाड़ी के अनाड़ी होता, लेकिन फिर भी दांत कड़े। क्यों? क्योंकि मालूम है कि भले या कहीं भी बोले, लेकिन ये प्रेम भी करे। समझना, उसी प्रकार हमारी जो आत्मा है, ये आत्मा परमात्मा की पत्नी है। क्यों? क्योंकि वो जगतपति। कौन है? जगतपति। अगर आप भगवान की भक्ति करते हो, तीर्थ यात्रा करते हो, सत्संग श्रवण करते हो, और आपका जब बुढ़ापा आए नहीं, तो भगवान को आप हक से भी कह सकते हो आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, नहीं तो 12 बजे तुम्हारा क्यों नहीं आओ? गर्व से कहो। यहाँ भगवान ने स्पष्ट कहा है, जहाँ की रही भावना जैसी, जिसका जैसा भाव है मैं उसे वैसा फल दूं। अब यहाँ सत्संग भी सब श्रवण करे, तीर्थ यात्रा भी सब कर रहे, लेकिन किसी से भी पूछो तो बस यूं ज बोलेगा कि अपन ने कहा अच्छा कर्म करिया साहब कि भगवान लेवाने आएगा। तो भगवान बोले ठीक है, तीर्थ करने के बाद भी, सत्संग श्रवण करने के बाद भी अगर थारो भाव यो है कि भगवान कहीं लेवाने आवेगा, तो जा नरक में सड़। यहाँ बस भाव ऐसा बनाओ, कैसा भाव कि क्यों लेने नहीं आवेगा। यहाँ सूत जी महाराज कहते हैं कि यहाँ कलयुग का मनुष्य ऐसा है कि जवानी में कभी खोटा कुकर्म पाप हो जाए नहीं, तो जैसे जैसे बुढ़ापा आवे तो वो अपने पाप को याद करता रहता है कि दादा कथा सुनवा से कहीं हो। क्यों? क्योंकि अपन ने तो खूब पाप करे, आप कहीं कथा से क्यों? अरे खूब घर तोड़ाया और अब कथा भी सुन लागा तो कहीं होगा। क्यों? क्योंकि खूब पाप किया, खूब पाप किया। यहाँ एक कहावत है, यहाँ काफी लोग कहते हैं इकाता पेट में पाप करियो है, अभी भजन करे तो कहीं होए। बोले नहीं कि पेट में पाप करियो है, भजन करे तो कहीं होए। लेकिन यहाँ सूत जी महाराज कहते हैं कि ये जो संसार सागर है, ये पाप का भरा हुआ सागर है। क्या है ये सागर? ये पाप से भरा हुआ सागर है। यहाँ पाप से ऋषि संत, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े पंडित भी नहीं बचे हैं, तो अपन कहां से बचेंगे बताओ? अच्छा, ऐसा कोई है पृथ्वी पे जिससे पाप नहीं होता है? बताओ, ऐसा कोई इस पृथ्वी पर है जिससे पाप नहीं होता? पाप सबसे होता है। क्यों? क्योंकि ये संसार ही पाप का सागर है। क्या है ये? पाप का दलदल है, पाप का कीचड़ है। लेकिन यहाँ सूत जी महाराज कहते हैं कि पाप हुआ और उस पाप को जो जीवन भर याद करता रहता है, तो जाके रही भावना जैसे, अगर तो पाप को याद करेगा तो मैं तुझे नरक में ही भेजूंगा। लेकिन जैसे जैसे बुढ़ापा आवे और तेरा भाव अगर ये हुआ कि हे गोविंद, हे परमपिता परमात्मा, मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ कि मेरे से पाप हुआ, लेकिन हे मेरे परमपिता परमात्मा, आपने तो बड़े बड़े पापियों को उतार दिया है, क्या मुझे नहीं तारेगा? जरूर तारेगा। बड़े बड़े पापियों को उतारने वाला है भगवान, तो हमें नहीं तारेगा? तारेगा। बस आप तो भाव ऐसा बना लो कि मुझे लेने मेरा परमपिता परमात्मा ही आवेगा। यहाँ सूत जी महाराज ने कितनी सरल रूप में समझाया है कि कलयुग में इस माया जाल में अगर सत्संग मिल जाता है तो समझ लेना कि भगवान भी मिलने वाला है। लेकिन फिर भी यहाँ दिमाग में ये बात नहीं जाएगी किसी को भी। यहाँ सत्संग में मिल रहा है, फिर भी आप हाथ दिखाओगा, मारो कहीं होगा, मारो कहीं होगा, मारो कहीं होगा। ये गुरु नाम किस लिए लिया जाता है? आप में से गुरु नाम किन किन ने लिया? हाथ खड़े करें। गुरु नाम कहते हैं कि जो गुरु नाम नहीं लेते हैं तो समझ लेना कि वो पैदा भी नहीं हुए और मर गए। गुरु नाम लेना बहुत जरूरी है।
लेकिन गुरु नाम लिया किस लिए जाता है? गुरु नाम इसीलिए लिया जाता है कि गुरु नाम लेने के बाद आपका भाव ऐसा हो जाना चाहिए कि बस मुझे गुरु मंत्र मिल गया, अब तो मैं भव से पार हो जाऊं। अब यहाँ गुरु नाम लेने के बाद भी काफी माताएं बहनें भाई बंधु ऐसे हैं जो हाथ दिखाए गुरुजी कहीं होगा, तो इससे क्या है, गुरु मंत्र का अपमान होता है। किसका अपमान होता है? गुरु मंत्र का। एक तो आपने गुरु मंत्र ले लिया और गुरु मंत्र लेने के बाद भी कह रहे मारो कहीं होगा, तो फिर गुरु जी का अपमान हुआ कि नहीं हुआ? गुरु मंत्र का धारण करने के बाद तो आपका भाव ऐसा होना चाहिए कि जो कुछ है सब सदगुरु भगवान करेंगे। यहाँ बताया है सूत जी महाराज ने कि जो व्यक्ति गुरु मंत्र धारण नहीं करेगा जब तक वो सत्संग की महिमा को समझेगा नहीं। एक कौवा हंस के गुण नहीं जान सकता। यहाँ बताया कि जो नर नारी गुरु नाम नहीं लेते हैं जब तक वो कौवे हैं। कौन है? कौवे। अब आप में से कौवे बहुत है और हंस बहुत कम है। और गुरु नाम किस लिए लेना जरूरी है कि गुरु जी की वो कृपा है जो कौवे को भी हंस बना देते हैं।